अस्सलाम वालेकुम। आज हम 14 अगस्त योम आज़ादी पर तकरीर सीखेंगे। नहमदहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इब्तिदा रब्बे करीम के नाम से जिससे उम्मीद कायम की जाती है, जो सबसे करीम तर है, जिससे कुछ तलब किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम साहिब सदर और अज़ीज़ान गिरामी। आज जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो योम आज़ादी है। वतन के जानसार हैं, वतन के काम आएंगे। हम इस जमीन को एक दिन आसमान बनाएंगे। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। जनाब सदर, मेरे अजीज हम वतनों, आज़ादी एक नेमत है। कहने को एक ज़बान ज़द आम जुमला है। इसी कदर कश्मीरियों से पूछो, गजा के बच्चों से पूछो, इसी कदर अपने मलियामेट उजड़े पुजड़े घर के मलबे पर बैठे हुए फलस्तीनी से पूछो। सदर अजीवकार और मेरे हमवतनों, ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, वाकई हमें अपने वतन की पासबानी करनी है। अपने दिल से पूछो, क्या तुमने पाकिस्तानी होने का हक अदा किया? पाकिस्तानी नौजवानों, आप पूछते हो पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? ये जो अताए रब्बे करीम है, इसे तुमने क्या दिया? क्या तुमने आज़ादी की कीमत अदा की? तुम्हारे बुजुर्गों ने अपनी जान, माल, इज्जत, बच्चे, घर बार लुटाकर ये वतन हासिल किया। 77 सालों से हम इसे नोच कर खा रहे हैं। मायूसी, करप्शन, बेरारवी, अहलाकी जवाल का शिकार हो चुके हैं। जब ज़ैनब बेटी नहीं, इज्जत और नामूस नहीं, हवस बन जाए तो फिर कौमें अहलाकी जवाल का शिकार हो जाती हैं। बेजान दो नुमाइश, रक्सो सरूद और इसराफ जब इज्जत का इस्तारा ठहरे तो कौमें ज़वाल पजीर हो जाती हैं। सदर ज़ीवकार और मेरे अजीज हमवतनों, आओ मायूसी छोड़े। जहाँ फिरौन है वहाँ मूसा पैदा होता है। इस वतन की मिट्टी सोना है, इस वतन ने हमें पहचान दी। आओ मायूसी फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे। अपनी सलाहियतों का इजहार करके ईमानदारी और सच्चाई को अपनाए। कौमों की तारीख अरूज ज़वाल से रकम होती है। बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर इस मुल्क को हासिल किया था। आज फिर नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो साम्राज्य के खिलाफ डट जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान अफरादी कुव्वत पाकिस्तान के पास है। नौजवान के पास कुव्वत है, ताकत है, जज्बा है। अगर आज हालात खराब हैं तो दिल मत हारो, सख्त मेहनत की जरूरत है, कल तुम्हारा है। मेरे अजीज हमवतनों, इस मुल्क में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये मादनी दौलत कुदरती वसाइल से मालामाल अल्लाह की तरफ से अता करदा एक बेहतरीन तोहफा है। यह सरजमीन पहाड़, दरिया, सहरा, रेगिस्तान, वादियाँ, ग्लेशियर पर मुश्तमिल अल्लाह ताला ने 27 अगस्त को हमें अता किया। ये मुल्क लैलतुल कदर में मांगी हुई दुआ है। ये तफसीर सूरा रहमान है। ये अताए रब्बे जलील है। ये पर्वत, ये झरने, ये अशजार इसके, ये जंगल, ये सहरा, ये गुलजार इसके, किसी को भी रौनक मटाने न देंगे, वतन पर कभी आंच आने न देंगे। सदर ज़ीवकार, मेरे अजीज हमवतनों, अहद करो कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर लिया गया ये वतन मुल्क इस तरह सवाल पजीर नहीं होने देंगे। कुरान और सुन्नत के तय करदा असूल और कवानीन पर अमल करके इस मुल्क को बुलंदियों पर चल पहुंचाएंगे और ये मुल्क तरक्की का एक रोशन बाब देखेगा इंशाअल्लाह। अब्दुस्तारीदी, अरफा करीम रंधावा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लाजवाल किरदार इस मुल्क का असासा है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हिस्से का काम करें, दूसरों को इल्जाम देने की बजाय अपनी जिम्मेदारी अदा करें। यूं ही काफिला बनता जाएगा, कारवां चलता जाएगा, वक्त का दायरा बहता रहेगा। अपना काम ईमानदारी से करें, दूसरों को मत देखें कि क्या कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता कौमों को देखें कि उन्होंने कौन से असूल अपनाए, वो दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, और हमने कौन से असूल छोड़े कि पस्ती और तनजली का शिकार हो गए। मुसलमान कभी मायूस नहीं होता। ये पाकिस्तान जिसने हमें पहचान दी, हमें इसके साथ अहद वफा निभाना है। पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान ना बनो, चलते फिरते पाकिस्तान बनो, ना कि नहीं खुद अमीर बन जाएं। मैं अपनी तकरीर का अख्ताम इन अल्फाज पर करूंगा कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का नौजवान तबका हिम्मत, बर्दाश्त, अज़्म, जुर्रत, बहादुरी का मुजाहरा करे। पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता।
خدا کرے میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ Thank you.